am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. ये उनकी जो छोटी मानसिकता है वो दर्शाता है कि इतना अच्छा बजट सरकार ने पेश किया है, तो तारीफ करने के बजाय अगर वो इस तरह से बात कर रहे हैं तो ये उनकी निराशा और हताशा है। We will establish a National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management in Bihar. बिहार में 5 साल में उतना विकास नहीं हो पाया पिछली सरकारों की वजह से, तो अब वो हमारे साथ हैं और जैसे सबका साथ सबका विकास। सच्चाई में सच में लोगों के लिए काम करते हैं, सिर्फ वादे नहीं करते हैं केजरीवाल की तरह। जहर यमुना के पानी में नहीं, केजरीवाल के दिमाग में है, इसलिए वो इतनी घटिया बात कह रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये सिर्फ मुद्दों से भटकाने वाली बात है, क्योंकि उन्होंने यमुना की सफाई के लिए कुछ काम नहीं किया है, तो लोग उनसे सवाल ना करें। इससे बचने के लिए वो इस तरीके की घटिया राजनीति करते हैं। और केजरीवाल फर्जीवाल का भी उन्होंने पूरा कार्यकाल देखा है कि किस तरह से उन्होंने सिर्फ दावे किए हैं और जनता के लिए कुछ नहीं किया है। फुल मेजोरिटी के साथ हम सरकार बना रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। मेरे साथ में डॉक्टर रश्मि अग्रवाल मौजूद हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं, जो कि प्रशिक्षण मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के अंदर होता है, जो कि जगह जगह हर प्रकार के प्रशिक्षण केंद्र लगते हैं। वहां देखते हैं क्या चल रहा है पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर क्या चल रहा है, लोगों की कहाँ क्या कमियां हैं, कैसे कार्यक्रम होंगे, तमाम प्रकार की चीजें आती हैं। जो प्रशिक्षण विभाग एक होता है इनका अलग से मोर्चा, उसके अंदर काम करते हैं। मैडम, नव समाचार में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम आपको बधाई, आपकी आज पार्टी, आपकी सरकार ने देश हित के लिए बजट पेश किया है। बजट कैसा है? बहुत ही अच्छा बजट है और समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर हमारी वित्त मंत्री जी ने यह बजट पेश किया है। चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो या गरीब हो या विद्यार्थी हो, हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है और बहुत ही अद्भुत बजट है। कैसे देख रहे हैं इसके कोई 5 ऐसे बजट के जो कि आम जनता के लिए, आपने जैसे बताया महिलाओं के लिए, आपने कहा स्वास्थ्य पर, आपने कहा शिक्षा पर, आपने कहा किसान के लिए, यूथों के लिए, तो उसमें ऐसे कौन से ऐसे 5 बताइए जो खास मुख्य, जो धारा में हर आम आदमी को जो मूलभूत सुख सुविधाओं से जोड़ता हो। सर्वप्रथम जो सबसे अच्छा बेहतरीन मैं काम बोलूंगी वो मध्य वर्ग के लिए किया गया है, जिसमें 12 लाख तक की आय पे आपको कोई भी कर नहीं देना है। तो ये सबसे बड़ी राहत की बात है मध्यम वर्ग के लिए। ये मतलब आप कह सकते हैं अद्भुत बात है ये, और अब तक ये किसी भी सरकार ने इतना बड़ा कदम नहीं उठाया है, चाहे आप कांग्रेस या किसी भी विपक्षी दल की बात करें। तो मैं बधाई देना चाहती हूँ वित्त मंत्री जी को और हमारी मोदी सरकार को, जो हमेशा ही जनता के लिए सोचती है और जनता के हित के लिए कार्य करती है। दूसरा, किसान क्रेडिट कार्ड, जिसमें 3 लाख तक का जो आप लोन ले सकते थे, उसकी सीमा को बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया गया है। तो हमारी सरकार हमेशा से ही किसान की हितैषी रही है और एक बार फिर मोदी सरकार ने यह साबित किया। और स्टार्टअप जो होते हैं उसके लिए 10,000 करोड़ का फंड देगी सरकार। एमएसएमई में जो लोन की गारंटी है वो 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है और इसके लिए काबिले तारीफ है जो है निर्मला सीतारमण जी। और बजट में 36 जीवन रक्षक जो दवाएं हैं उस पे कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। बहुत अच्छी बात है, परंतु अब जिस प्रकार से अगर देखा जाए संसद में, जिस प्रकार से सीतारमण जी हमारी जो वित्त मंत्री हैं, वो वहां पर बजट पेश करने के लिए जब प्रारंभ करती हैं तो संसद भवन के अंदर विपक्ष की तरफ से आवाजें उठने लगती हैं। वो लोग बात करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हम कुंभ पर बात करना चाहते हैं, अभिभाषण पर बात, उन्होंने तमाम प्रकार की बात रखी और फिर जब शुरुआत करती हैं तो खड़े होकर चले जाते हैं। इस चीज को कैसे देखते हैं, क्योंकि इसका मैसेज देश के अंदर कैसे जाएगा? आज अखिलेश यादव ने भी तमाम प्रश्न आज आपकी सरकार पर उठाए हैं, तो ये सब चीजें कैसे देख रहे हैं? ये उनकी जो छोटी मानसिकता है वो दर्शाता है
कि इतना अच्छा बजट सरकार ने पेश किया है, तो तारीफ करने के बजाय अगर वो इस तरह से बात कर रहे हैं तो ये उनकी निराशा और हताशा है। तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उनकी छोटी मानसिकता है। और मैडम दूसरी इसमें बिहार पर काफ़ी फोकस किया गया है, कई चीज़ वहाँ पर यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो वहाँ के बजट के लिए बात की है, वहाँ पे और भी जिस प्रकार से आपदाएं आती हैं तमाम चीज़ों को लेकर वहाँ पर बजट को लेकर फोकस किया गया है आगामी चुनावों को देखकर। तो कैसे देख रहे हैं, क्या ये चुनावी स्टंट, क्योंकि कई विपक्षी नेता कहने लगे हैं कि आप कहीं ये चुनावी स्टंट तो नहीं, कि वास्तव में आप बिहार की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी सोचती है? ये भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के लिए सोचती है और ये उसी का एक नया अध्याय है। चुनाव से ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी ने हर प्रदेश का ध्यान रखा है और इसी वजह से बिहार को भी आगे रखा है। बिहार में 5 साल में उतना विकास नहीं हो पाया पिछली सरकारों की वजह से। तो अब वो हमारे साथ हैं और जैसे सबका साथ सबका विकास हमारा नारा है। जी। साथ में दिल्ली भी हरियाणा से लगा हुआ है, हरियाणा के लिए भी बजट पेश किया है, मतलब सभी राज्यों के लिए किया है। तो दिल्ली में अभी चुनाव है, उससे लेकर कितना फर्क पड़ने वाला है इस बजट से? क्योंकि बार-बार भारतीय जनता पार्टी सरकार और भाजपा इस बात को बार-बार कह रही है कि इस बार हम दिल्ली में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, परंतु केजरीवाल अपनी बात पड़े हुए हैं कि मैंने काम किया है तो आप मुझे वोट करिए और मुझे वोट दीजिए। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप, कि अब वास्तव में इस बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बना पाएगी? बिल्कुल। केजरीवाल जी फर्जीवाल हैं। वो जो कुछ भी बातें करते हैं, वो सिर्फ फर्जी बातें करते हैं। तो इस बार बिल्कुल हम दिल्ली में सरकार बनाएँगे क्योंकि जनता जाग चुकी है, उसे पता है क्या सही है और क्या गलत है। तो इस बार हम दिल्ली में बिल्कुल सरकार बनाने जा रहे हैं और फुल मेजॉरिटी के साथ बनाने जा रहे हैं। इससे बजट से कितना लाभ, इससे क्या जनता प्रभावित होगी जो बजट इस बार पेश किया है? क्योंकि बिल्कुल। खासकर आप देखेंगे मध्यम वर्ग और गरीब लोग ज्यादातर दिल्ली में रहते हैं और इन्हीं की आबादी ज्यादा है, इसी पर ही पूरा काट केजरीवाल खेलते हैं कि वोट गरीब का और मध्यम वर्ग का वोट मिलता है। हाई राइजिंग बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वाले या फिर हाई क्लास के लोग वो वोट करने बहुत कम आते हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और हर शहर हर प्रदेश के अंदर ऐसा होता है। तो इससे क्या इस लुभावने, ऐसा मतलब और भी नेता कह रहे हैं, मेरा कहना नहीं है, कि लुभावने इस बजट से क्या इस लोभ को देखकर क्या वास्तव में इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी जनता? बात लुभावनी नहीं है, हम सच्चाई में सच में लोगों के लिए काम करते हैं, सिर्फ वादे नहीं करते हैं केजरीवाल की तरह। हम फील्ड में रहकर काम करते हैं और करते आ रहे हैं और हर बार सरकार ने ये साबित किया है कि हमारा जो बजट रहे या ऐसे भी हमारी जो भी जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे आप आयुष्मान भारत की योजना देख सकती हैं, पीएम आवास योजना देख सकते हैं और फिर और भी जितनी भी योजनाएं हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता है और शौचालय की बात जो इतने सालों में कभी नहीं की गई, वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने की। और उज्ज्वला योजना हो गई, जितनी भी योजनाएं हैं जन कल्याणकारी, चाहे वो दिल्ली हो या देश का कोई भी राज्य हो, सबके कल्याण के लिए की जाती है और बिल्कुल दिल्ली की जनता सब देख रही है। और केजरीवाल फर्जीवाल का भी उन्होंने पूरा कार्यकाल देखा है कि किस तरह से उन्होंने सिर्फ दावे किए हैं और जनता के लिए कुछ नहीं किया है। सिर्फ उन्होंने घोटाले किए हैं और इसके लिए कानून को उनको सजा भी दी गई है इसके लिए। तो जनता को पता है कि हमें किसे चुनना है और इस बार वो बीजेपी को ही चुनेगी, मुझे ये पूर्ण विश्वास है। विश्वास है। जी। अगर मैं आपसे एक सेंटेंस में पूछूं, एक वाक्य में पूछूं, आज का बजट कैसा है और जनता के लिए, देश के लिए कैसा रहेगा? ये विकसित भारत को एक कदम और आगे बढ़ाने वाला बजट है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है और ये अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है उसको और कम करने वाला बजट है। तो ये बहुत ही बेहतरीन अद्भुत बजट है और मैं 10 में से 11 नंबर देती हूँ इसको। 11 नंबर देते जी। हैं आप। हरियाणा के लिए भी अच्छा बजट है। बहुत अच्छा। हरियाणा को लेकर बड़ी राजनीति गरमाई हुई है दिल्ली के अंदर, जिस प्रकार से यमुना नदी के अंदर जहर मिलाने वाली बात अरविंद केजरीवाल ने कही और इस पर लेके बड़ी तेजी से राजनीति गरमाई हुई है कि आप उसमें जहर मिला रहे हैं, आपके पार्टी के उसमें पानी पी के दिखाते हैं सीएम साहब। मतलब केजरीवाल के बयान से हरियाणा के मुख्यमंत्री को पानी पीना पड़ रहा है और वो बता रहे हैं कि उसकी सफाई भी देनी पड़ रही है। इन सब चीज़ों का देखते हैं, क्या ये सब राजनीति स्टंट है या फिर वास्तव में कुछ इसमें दाल में कुछ काला है? जहर यमुना के पानी में नहीं, केजरीवाल के दिमाग में है, इसलिए वो इतनी घटिया बात कह रहे हैं। हरियाणा में उनका जन्म हुआ है और
कितनी शर्म की बात है कि वो हरियाणा के लिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये सिर्फ मुद्दों से भटकाने वाली बात है, क्योंकि उन्होंने यमुना की सफाई के लिए कुछ काम नहीं किया है, तो लोग उनसे सवाल ना करें, इससे बचने के लिए वो इस तरीके की घटिया राजनीति कर रहे हैं। कितनी सीटें आ जाएंगी दिल्ली में? फुल मेजोरिटी के साथ हम सरकार बना रहे हैं। 36+। फुल मेजोरिटी के साथ हम सरकार बना रहे हैं दिल्ली में। हमारे साथ प्रशिक्षण विभाग से मोर्चा से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर रश्मि अग्रवाल हमारे साथ मौजूद थी। उनका कहना है कि इस बार हम फुल मेजोरिटी के साथ दिल्ली के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं। आज जो जहर की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में जहर है। ये रश्मि अग्रवाल का उनका एक तरह से आरोप है। उनका कहना है कि वो अपने इस जहर को, दिमाग के जहर को ठीक करें, क्योंकि हरियाणा के लाल कहने वाले अपने आप को हरियाणा के इस प्रकार की राजनीति करना, उनके इस प्रकार से हरियाणा के लिए संदेश देना बहुत ही गलत है। उनका कहना है बजट एक तरह से भारत को विकसित एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये बहुत अच्छा बजट है। देखना होगा, क्योंकि बजट आज कई चीजों में बहुत अच्छा बजट आया है, बहुत अच्छा बजट पेश किया है, और अब इससे सरकार से जुड़े हुए लोगों को कितना फायदा होता है, या फिर वास्तव में जो पीड़ित जनता है आज जो देख रही है, आज सरकार का मुंह ताक रही है, सरकार से गुहार लगाती है हर जगह जाके, और आप देख रहे हैं तमाम ऐसी चीजें जो सामने आ रही हैं, उससे कितना फायदा इस बार जनता को मिलेगा। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार विभाग खबर हर समय। धन्यवाद।